नमस्कार दोस्तों, मैं नीतू ठाकुर आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल आर्टिस्टिक फैमिली में। तो गाइज़, आज है हमारे भव्या का बर्थडे और सुबह सुबह भव्य नहा के रेडी हो गए हैं। आज जल्दी उठ गए हैं। हम जा रहे हैं मंदिर माता जी के दर्शन करने। गाइस, आज मेरा हैप्पी बर्थडे है। देखो हैप्पी बर्थडे वालों कमेंट में। तो गाइज़, हम आ गए हैं वापस घर मंदिर से और अब घर पर है कथा की तैयारी। गाइस, ये पंडित जी आ गए हैं और कथा की तैयारी शुरू कर दी है इन्होंने। ये देखिए गाइस, ये पंडित जी ने पूजन थाल तैयार कर ली है। सत्यनारायण भगवान का चित्र। मंगलम गरुड़ध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलायस्तनो हरिः। सीधे हाथ से नेत्र को लगाओ। हस्ते जलमादायो नेत्रोदय स्पर्श। उल्टे हाथ में लो। उल्टे हाथ में लेकर के सीधे हाथ से नेत्र को लगा। मित्रो वा सर्वावस्था अंगतो विवाय स्मृत पुंडरीकाक्षम जबायाभ्यंतरः शुचिः। अब 3 बार जल पी लो। हाथ में सीधे हाथ में लेके ओम नारायणाय नमः स्वाहा, ओम माधवाय नमः स्वाहा, गोविंदेति हस्त प्रक्षालयन्। बाल पीछे करो। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम नीनबद्धो बलिराजा दानवेन्द्रो महाबल पावनवत्नामि रक्षे माचल माचल। हो गए पूजा? अभी टाइम अभी शुरू हुई है। 2 घंटे लगेंगे। 2 घंटे। कितने घंटे? 3 घंटे। पीछे छोड़ो, पीछे छोड़ो। हाँ ऐसे छोड़ो छोड़ो। हाँ। दुरसेमयी देवतम जलायु सतमिनी सर्दोन्ति देवाः जत्रान चक्राजर संतनु नामः उत्तरासु यत्र गजकर्णक लंबोदरस्य विक्तो विघ्नाशो विनायक धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो बालचंद्रो गजानन द्वादशेत्तानि नामानि अपठेन् शृणुयादपि। विद्यारम्भे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटेस्यैव
विघ्नतः सनुजायते शुक्लांबरधरं देवं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये अभिषिक्तार्थसिद्ध्यर्थं पूजितोऽयः सुरासुरैः सर्वविघ्नहरस्तस्मै गणाधिपते नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमोस्तुते। कृष्णनि खाण मयि खाण सर्वलोकं मयि खाण। ओम विष्णु विष्णुमद्य ब्रह्मणि तिथि पराधे श्री सैत्वाराह कल्पे वेव सुरवंत्रे अष्टाम स्थिति युग में कलियुगे कलि चरणे भूर्लोके जम्बूदीपे भरतखंडे भारतवर्षे आर्यावर्त देशांतर्गते 81 विक्रम संवत्सरे है अमुकायने है अमुक हेमंत ऋतु महामांगल ऋतु सप्तम मासे पूर्ण पवित्र शुभे मार्गशीर्ष मासे शुक्ल पक्षे पूर्णिमा तिथो रविवासरे प्रातः काले धनु राशि स्थिते सूर्ये मिथुन राशि स्थिते चंद्रे शेषेषु ग्रहेषु आत्मनः श्रुति स्मृति पुराणोक्त वेदोक्त शास्त्रोक्त पुण्य फल प्राप्त्यर्थम मनोकामना इप्सित सिद्ध्यर्थम अप्राप्त लक्ष्मी प्राप्त्यर्थम प्राप्त लक्ष्म्यास चिरकाल संरक्षणार्थम सकल मन इप्सित कामना संसिद्ध्यर्थम सपोषो समस्त मम ग्रहे सुख शांति सुख समृद्धि फल प्राप्त्यर्थम समस्त भय व्याधि जरा पीड़ा मृत्यु परिहार द्वारा आयु आरोग्यता ऐश्वर्य प्राप्त्यर्थम राजद्वारे व्यापार बोलो भव्य कृषि कर्मादौ लाभादि प्राप्त्यर्थम समस्त नवग्रह अनुकूलता सन सिद्ध्यर्थम देविकाधिक भौतिकाधिक आध्यात्मिक त्रिविध ताप उप शमनार्थम धर्मार्थ काम मोक्ष चतुर्विध पुरुषार्थम संसिद्ध्यर्थम श्री लक्ष्मी नारायण देवता प्रसन्नार्थम सानिध्ये पृथ्वी पूजनम दीपक पूजनम कलश आराधनम गणपति गौरी पूजनम षोडश मातृका नवग्रह देवता सत्यनारायण देवता प्रधान देवता पूजन अभिषेकम कर्म ब्राह्मण द्वारा अहम कारिष्ये छोड़ दीजिए। आरोग्यम धन संपदा शत्रुबुद्धि विनाशाय दीपक ज्योति नमोस्तुते। दीपाय नमो नमः। सर्वोपचारार्थे हाथ जोड़ो भव्य समर्पयामि अच्छे से। आदो ब्रह्मांड खंडे त्रिभुवन विवरे कल्पदासा कुमारी मध्याह्ने सुधरेवा वहति सुरनदी वेद कंठोपकंठे श्रीकंठे कन्या रूपा ललित शिवजटा शंकरी ब्रह्म शांति सा देवी वेद गंगा ऋषिकुल तरणी नर्मदा मां पुनातु। सर्वोपचारार्थे गणेशवाणी समर्पयामि। कुल देवताभ्यो नमो नमः। अपने कुल के देवी देवताओं का ध्यान कर ले, प्रार्थना कर ले। ये सूर्य नारायण देवता को दे दीजिए, यही डाल दो इसमें ध्यान करके। सूर्य नारायण देवताभ्यो नमो नमः। पादे अर्घम जले स्नान समर्पयामि। जले स्नानियम समर्पयामि। इधर लक्ष्मी जी का भी कर लो। पय पृथिव्यां पयो दिव्यंतरिक्षे पयोदा पयस्वती प्रदेशा संतु पय स्नानांते शुद्धोदक स्नानाम अब शुद्ध जल से कराइए। शुद्धवालो मणिता अस्मिना सीता सीताक्षो नमस्ते उद्राय पुष्पते कर्णायामा मित्रागान भोरुपाः पार्जन्य। कोनी में बताओ उसको, यहाँ नहीं, यहाँ हाथ लगा।
दधि स्नानं समर्पयामि। दधि स्नानं ते शुद्धोदके स्नानं। शुद्ध जल कराइए। चलो आप घी लगाइए, भगवान को घी से स्नान कराइए। घृतं वस्य धामानपदम् आदस्व स्वाहा। घृतं प्रभक्ष्यभ्यम् घृते स्नानं समर्पयामि। संतवोक्ति मधुनक्तमुतो कशो मन्पार्ते कुम्रजा वनस्पतिर्मधुमाम् अस्तु सूर्या माध्विर्गावो भवन्तु नाः। मधुस्नानियं समर्पयामि। मधुस्नानान्ते शुद्धोदके स्नानं समर्पयामि। शुद्धबालमणितास्विना सीता पंचामृतं मया नीतं पयोदधि घृतं मधु शर्करा समायुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृहीतं पंचनद्य सरस्वतीमपि पंचदासो देशे भवत्सरिता गोरे करो। शुद्धोदके स्नानं समर्पयामि। हरि ओम नमस्ते गणपतये त्वर्थक्षम तत्मसि त्वमेकिलं कर्तासि त्वमेकिलं धर्तासि त्वमेकिलं अर्थाय त्वमेव सर्वं खल्विदं ब्रह्मासि त्वं साक्षादात्मासि ऋतं वच्मि सत्यं वच्मि त्वं मां भक्तारं श्रोतारं दातारं धातारं अवानुजानं शिष्यं पश्चातात् पुरस्तात् चोत्रातात् दक्षिणातात् चोर्ध्वातात् वज्रातात् सर्वतो मां पाहि पाहि समन्तात् वाङ्मतो चिन्मतो मानमतो ब्रह्मतो सच्चिदानन्दाद्वितीयोऽसि त्वं ब्रह्मासि त्वं ज्ञानमयो विज्ञानमयोऽसि सर्वं जगदिदं त्वत्तो जायते सर्वं जगदिदं त्वत्तो तिष्ठति सर्वं जगदिदं त्वयि मे सति सर्वं जगदिदं त्वयि प्रत्येति त्वं भूमिरापो नलो नीलो नभः प्रक्षोतो विलवतस्य फलान्तस्वनं मायन्त्रयाश्च बाह्य लक्ष्मी उपेतु मां देशता तिष्ठि महीनास प्रादुर्भूतोऽस्मि स्वराज्ञं कृतिं प्रतिं ददातु मे सुप्रभासाम्लां ज्येष्ठां लक्ष्मीं नाश्यामभूतिं समृद्धिं सर्वां निर्णतुग्रात् गन्धद्वारां दुरादसामि तुकिटां करिष्यणि सर्वभूतानां तामि ओपवैश्रियं मनसः काममाकूतिं वाचा सत्यमसि मयि पशूनां रूपन्ना समहि श्रुतां सयकृतमेन प्रजाभूता मयि सम्भव कृतं श्रेयवासे मे बोधे मातरं पद्मानि मा पाश्रन्तु सिग्धानि चिक्लित वज्रगय नित्य मातरं याद्याजनं सुक्तं पंचदशर्चन च श्रीकामः सततं जपेत् ओम श्रीतते लक्ष्मी पज्ञान बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्रा सजातो अत्तरपचार भीमतो गुराः तस्माद् गा सर्वभूताः सम्प्रतपदाज्यं मा पशुन्ताय चक्रेवाय पनारण्य ग्राम्यास्य तस्माद् गा सर्वभूतरि च सामानि जगिरे छन्दागुंसि जगिरे तस्माद् जायत तस्मादस्वा अजायन्त जेके च उभयतः गावो जगिरे तस्मात्मा जाता जावया तञ्जगं परिकी प्रोक्षन् पुरुषं कृताति देवाय जन्तु साध्य मुखाले की जाए तो नाभ्यासीदंतरिषकुं कृष्णो देवो सवतु ध्याम भूमृदिशः श्रोत्रा थालु काम कल्पन्य जत्रकणाविकादे वाजक्य मतन हसस्त्र भुवनानि विश्वाजो देवे व्याधपति पूर्वजो देवे जातो नमो परिविदागाव ससान बहुति जायमाना तन्निरः साध्यो मनसादिव्यन्ताः वस्त्रं समर्पयामि वस्त्रं वस्त्राभावे रक्तसूत्रं समर्पयामि वस्त्रांगे आचमनीय परमं पवित्र प्रजापते यः प्रोस्तात् आयुष्मकरं प्रतिमञ्च शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजाः यज्ञोपवीतं जले आचमनीय श्रीखंडं चंदनं दिव्यगंडाद सुमनोरं विलेपनं सुरश्रेष्ठं चंदनं प्रतिगृह्यताम् गंधद्वारं दुरादसां निष्टुकितां करिष्यणि ईश्वरी सर्वभूतानां तामि उपवे श्रियम् अक्षन्नं दूर से स्टार्ट करो सिंदूरे हेरि भुगे हे कलेन्ति बाहुजायां हेतिं परिवादमान हस्तग्नो विश्वावयुनानि विद्वान् पुमान् पुं कुंभं परिपातु विश्वता अविरं च गुलाल
स्वाधारं गगन सदृशं करुणं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगवृन्दानगं वन्दे विष्णुं भवनं सर्वलोकतनो सत्यनस्तेन च दुर्वाङ्गकुरान् समर्पयामि। नाभ्यासीदन्तरिक्षं कृष्णो देवो समतुल्यं भूमर्दिशा श्रुता था लोकामकल्पन् निवेद्यं निवेद्यामि जलेयाग्निं प्राणाय च उदराय च व्यानाय च समराय च अमृत प्रणमसी सात दोनों उंगली में ऐसे चंदन लगा करके गणेश जी के ऊपर छोड़ दो। अगुम गंध सुमदाय स्वच्छता करुत नारती चंदनम समर्पयामि। मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव जय देव। सुखकर्ता दुखहर्ता वार्ता विघ्नाची पूर्वी पूर्वी प्रेम का पांजयाची सर्वांगी सुंदरा उठी सिंदूरा कंठी जल के माल कंठी गोबे माल मुक्ता मानाची। जय देव रत्नाकाची गौरा तुझ गौरी कुमरा चंदनाचे ओटे कुंकुम केसरा हिरे जाडी मुकुटा शोभा तो भरा पुण्यतेन पोरे चरणी गागरिया। जय देव लंबोदर पीतांबर मणिवर सरळ तुंडा वक्र तुंडा त्रिनेना दाश्रमचा वटपाये चंदना संकटी पापावे निर्वाणी रक्षावे सुरवर वंदना। जय देव जय मंगल मूर्ति हो श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ति। जय देव आरार्तिकं कर्पूरं निरांजनीं जल घुमा दो थोड़ा सा समर्पयामि। गणेश जी को दे दो आरती इधर भी सब लोग मिल। विशेष सफला अर्घेण वर्धो अस्तु सदा मम विशेषज्ञम समर्पयामि। दाहिना हाथ है ना गणेश जी का, हाथ छोड़ना दाहिना। प्रार्थना नमस्कारं करोमि विघ्नेश्वराय वरदाय स्वरूपप्रियाय लंबोदराय सकलाय जगत्तिताय नागाननाय स्तुति यज्ञ विभूषिताय गौरीसुताय गणनाथ नमो नमस्ते। गजानन भूतगणादिते वितं कपिजम्बू फलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम्। एक आचमनी जल दे लीजिए अनेन ओम हरि प्रतिमोद पुष्पति प्रसुवर्य स्वायु सजित परिविरुधा पारिष्णवाहा अविरम च गुलालम च शोभा चंदनमे च ग्रहणो परमेश्वर धूप प्रत्यक्ष दृष्टि पुष्टि तुष्टि देव सेना दृष्टि पुष्टि तुष्टि सदात्मना कुल देवता षोडश मातृकाभ्यां नमो नमः। ध्यानार्थयां समर्पयामि। स्नान ऐसे छींटे दे दो। पादर्घजले स्नानं समर्पयामि। एतावानस्मैमान्यर्कपादो विश्वाभूतानि त्रिपाद एतावानस्मैमान्यर्कपादो विश्वाभूतानि त्रिपाद श्यामृतं देवी त्रिपादो शेह भवत् पुनः प्राम साधनतनयभि ततः विराट जाय तब विराज अधिप्रकाश जातो अत्र पिचाल भीमतपुरा तस्मात् ज्ञात सर्वभूता संप्रतपुताजं वसुन्ताय नारण्य ग्राम्य पंचामृत दे दो। पंचामृतं मया नीतं पयोदधीघ्रं मधु शर्करा समस्तं स्नानार्थं प्रतिगृह्यताम्। पंचामृत स्नान ते शुद्धोदक स्नानम शुद्ध जल के शुद्धवारोता सेता सेता शुद्ध उदराय पशुपते तरणायामत्रादान रूपा पार भूतानि त्रिपादस्यामृतं देवी त्रिपादूर्ध्व त्रिपादुष्येय भवत् पुनः ततो विपुंक्रां साधनासनेऽपि ततो विराट जायत विराजो दुर्गस्य जातो अत्र भीमतो पुरा तस्मात् ज्ञात सर्वभूता संलुप्ता जन्म वसुन्ता चक्रिभावनः नारण्य ग्राम्यासदे पंचामृतं मया नीतं पयोदधिघृतं मधु शर्करासमयुक्तं स्नानार्थं प्रतिगृहीतां शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। पंचामृत स्नानं ते शुद्धोदक स्नानं शुद्धबालर्धबालमृतात्मना सीता सीता क्षुणुत्तराय कशुपते करणायामत्रादान भूर्पापाजन्य गन्धोदक स्नानं त्वाङ्गन्धर्वात्मतां बृहस्पति त्वामोगदे सोमो राजा विद्वान् सुमातुजे गन्धोदक शुद्धोदक स्नानं समर्पयामि। ही वस्त्र चढ़ा दो। ओम विवासाचा परिविदागास्य सान भवति जायमानं साध्यो मनसा दिव्यन्ता वस्त्रं समर्पयामि। वस्त्रांजलि आचमनीयम एक आचमनी जल छोड़ दो। जले आत्मनियम समर्पयामि। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापति जयं प्रोत्तात् आयुष्मग्रं प्रतिमुंच शुभ्रम यज्ञोपवीतं बलमास्तु तेजा। जले आत्मनियम समर्पयामि। कात्मनि जल छोड़ दो। हाँ नाभ्यासितकृष्णो देवो समस्तभ्यां भूमृतसत्ता लोकामकल्पेन जले आचमनीयम। अघुम सुनाते गंधस्मदारस्युत करुणार्ति चंदनं समर्पयामि। जलप्रगणमिका देवा यज्ञमतन्वतौ
वसंतोषा सिद्धांग्रिकमयित्म शरदे लालवंग पुण्यबलं तापुलं समर्पयामि ऋतुकालोद्भवफलं समर्पयामि या फलाफलिनिर्जाया पुष्पावृस्तान्तानामुञ्चत गुम्मसाः भेटप्रदक्षिणां समर्पयामि हिरण्यगर्भचक्रीभूत सदधापतयामि मां हविकविधेयं प्रार्थना नमस्कारं करोमि ब्रह्मा मुरारिप्रान्तानि हिरण्यगर्भचक्रीभूत सदधापतयामि मां हविकविधेयं भेटप्रदक्षिणां समर्पयामि भेंट समर्पयामि। एक आचमनी जल छोड़ दीजिए। अनेना पूजनेन लक्ष्मी नारायण देवता पूजन कं प्रियंताम नमः तस्य ब्रह्मार्पणमस्तु। सत्यनारायण भगवान की जय। कि नैमिषारण्य तीर्थ में जब ऋषि मुनि तपस्या कर रहे थे तो उनके मन में बड़ा विचार आया, ख्याल आया कि क्यों न आने वाले समय में मनुष्यों को प्रभु भक्ति किस प्रकार प्राप्त होगी और उनका उद्धार कैसे होगा। ये बड़ी चिंता का विषय था उनके लिए कि आज हम हैं जब तक ठीक है, सब कर रहे हैं, व्यवस्था जमा रहे हैं, लगे हैं। अब हमारे नहीं रहने के बाद कि अभी तो हम कर रहे हैं, फिर ये उनको मनुष्य को सब कुछ ज्ञात होना चाहिए, सब कुछ मालूम होना चाहिए, ताकि इस सनातन धर्म को इसको व्यक्ति आगे बढ़ाता रहे, है ना। तो सब उन्होंने विचार किया मन में, और विचार करके वे सूत जी महाराज जी के आगमन के रास्ता देख रहे थे। जब सूत जी महाराज का आगमन हुआ तो उन्होंने प्रार्थना की सूत जी महाराज से कि हे सूत जी महाराज, हमें कोई ऐसा उपाय, ऐसा कोई व्रत, ऐसा कोई तप, ऐसी कोई चीज बताएं जिससे आने वाले समय में कलयुग में मनुष्यों को प्रभु भक्ति कम समय में प्राप्त हो, उनका उद्धार हो जाए। ऐसा कोई व्रत, कोई तप हमें बताइए। तो अब इस प्रश्न पर शास्त्रों के जो ज्ञाता थे सूत जी महाराज जी, उन्होंने कहा, हे वैष्णव में पूज्य, आप सभी ने प्राणियों के हित के लिए, कल्याण के लिए बहुत उत्तम प्रश्न किया है। अब मैं उस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों के सामने कहूंगा जो श्रेष्ठ मुनि नारद जी थे। उन्होंने लक्ष्मी नारायण भगवान से पूछा और श्री लक्ष्मी नारायण भगवान ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी को बताया। आप सभी श्रेष्ठगण ये कथा ध्यान से सुने। अब मुनि श्रेष्ठ नारद दूसरों के कल्याण के लिए सभी लोकों में घूमते हुए अनेक लोक में, मृत्यु लोक में जब आए, तब उन्होंने वहां कई योनियों में जन्मे सभी मनुष्यों को अपने कर्म के अनुसार पीड़ित देखा, और उन्होंने मन में विचार किया, ऐसा यत्न किया कि किस प्रकार का यत्न करने से इन प्राणियों के कष्टों का निवारण होगा। अब उन्होंने मन में ऐसा विचार कर श्री नारद विष्णु लोक को चले गए, और जब वहां गए, वहां देखा श्वेत वर्ण 4 भुजाओं वाले नारायण ईश देवों। जिस व्रत के करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है, वो व्रत मैं तुमसे कहता हूं। अति पुण्य दान करने वाला स्वर्ग और मृत्यु लोक दोनों में एक उत्तम दुर्लभ व्रत है। एक अति उत्तम व्रत है जो आज मैं तुमसे कह रहा हूं। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत विधि विधान पूर्वक संपन्न करके मनुष्य इस धरती पर सभी प्रकार के सुखों को भोग कर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। भगवान के ऐसे वचन सुनकर नारद मुनि बोले, हे भगवान, उस व्रत का विधान है क्या? क्या फल है? और इससे पहले किसने इस व्रत को किया है और किस दिन इस व्रत को हमें करना चाहिए? कृपया कर मुझे हमें विस्तार से बताइए, समझाइए प्रभु। श्री विष्णु भगवान कहने लगे, नारद, दुख, शोक एवं सभी प्रकार की व्याधियों को दूर करने वाला यह व्रत सब स्थान पर विजय दिलाने वाला है। श्रद्धा और भक्ति के साथ किसी भी दिन मनुष्य संध्या के समय श्री सत्यनारायण भगवान की ब्राह्मणों और बांधवों के साथ पूजा करे। भक्ति भाव से केले का फल, नैवेद्य, घी, शहद, शक्कर अथवा गुड़ ले, और उसके अभाव में न हो तो आटा लेकर के, गेहूं का आटा सवाया लेवे
गेहूं के अभाव में साठी का चूर्ण भी ले सकते हैं। इन सभी को भक्ति भाव से भगवान श्री सत्यनारायण को अर्पण करते बंधु बांधव सहित ब्राह्मणों को भोजन करा करके इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। रात्रि में श्री सत्यनारायण भगवान के गीत आदि का आयोजन कर श्री सत्यनारायण भगवान का स्मरण करते हुए समय व्यतीत करें। इस तरह जो मनुष्य व्रत करता है उनकी हर मनोकामना अवश्य ही पूर्ण होती है। विशेष रूप से कलयुग में मृत्यु लोक में यही एक ऐसा उपाय है जिससे अल्प समय और कम धन में महान पुण्य की प्राप्ति हो जाती है। श्री सत्यनारायण व्रत कथायाम प्रथम अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। उसको बुला ले। हाँ। लकड़ी होगी ना एक बजाने। हाँ, एक लकड़ी दे अंतिमा बजाने के लिए। अब महान संत सूत जी ने कहा, हे ऋषियों, जिन्होंने प्राचीन काल में इस व्रत को किया है ना, उनका इतिहास मैं आप सबको सुनाता हूं। आप सब ध्यान से सुने। अति सुंदर काशीपुरी नगरी में एक बहुत निर्धन ब्राह्मण रहता था, निवास करता था। वो भूख और प्यास से बड़ा बेचैन होकर हर समय दुखी रहता, निराश रहता और ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले श्री विष्णु भगवान ने उसको दुखी देखा। एक दिन बूढ़े ब्राह्मण का रूप धारण करके निर्धन ब्राह्मण के पास जाकर के बड़े आदर से पूछा, हे ब्राह्मण, तुम हर समय दुखी होकर पृथ्वी पर क्यों घूमते हो? हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, अपनी व्यथा मुझे कहो, मैं सुनना चाहता हूँ। अब कष्टों से घिरे ब्राह्मण ने कहा, मैं एक निर्धन बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए पृथ्वी पर मारा मारा फिरता हूँ। हे भगवान, यदि आप इससे मुक्ति पाने का कोई उपाय जानते हैं तो कृपया करके मुझे बताइए। बस ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान बोले, हे ब्राह्मण, श्री सत्यनारायण भगवान मनवांछित फल देने वाले हैं, इसलिए तुम उनका विधि पूर्वक पूजन करो। इसके करने से मनुष्य सब दुखों से मुक्त होता है। दरिद्र ब्राह्मण को व्रत का सारा संपूर्ण विधान बतला करके बूढ़े ब्राह्मण का रूप धरने वाले श्री सत्यनारायण भगवान अंतर ध्यान हो गए। अब इधर व्रत ब्राह्मण ने जिस व्रत को बतलाया है, मैं उसको अवश्य विधि विधान सहित करूंगा, ऐसा उसने निश्चय कर वह दरिद्र ब्राह्मण घर चला गया। परंतु उसको रात भर ब्राह्मण को नींद नहीं आई। अगले दिन वह जल्दी उठा और श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करने का निश्चय करके संकल्प करके भिक्षा के लिए चला गया। जब हम कभी कोई कार्य को श्रद्धा भक्ति भाव से करते हैं ना, तो भगवान उसको स्वीकार करते हैं और उस कार्य को अवश्य पूर्ण करते हैं। इसलिए कहते हैं मन में श्रद्धा भक्ति भाव होना चाहिए। जहाँ श्रद्धा भक्ति भाव नहीं है वहाँ भगवान भी प्रसन्न नहीं होते। चाहे भले तुम स्वार्थ के अनुसार कितनी चीज रख दो उनके सामने, जब तक आपके अंदर श्रद्धा नहीं है, प्रेम नहीं है, भाव नहीं है, तो वो भी उस चीज को स्वीकार नहीं करते भगवान। तो उस गरीब ब्राह्मण के मन में श्रद्धा थी कि यार मैं तो एक गरीब ब्राह्मण हूं, भगवान की पूजा अर्चन कैसे करूंगा, उनका व्रत कैसे करूंगा, कैसे होगा, मैंने संकल्प तो पूर्ण ले लिया है, तो मैं इसको पूरा कैसे करूंगा, ऐसे मन में उसको चिंता थी। और इसी चिंता बस उसको रात भर नींद नहीं आई। अब जो समय की गति तो चलती रहती है। सुबह हुआ और भगवान के पूजन का संकल्प करके जब भिक्षा के लिए निकला तो भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली। भगवान ने उसकी प्रार्थना सुनी, भगवान ने उसको आशीर्वाद दिया। जब भी वो भिक्षा के लिए निकला उस दिन उसको भिक्षा में भगवान की कृपा से बहुत सारा धन प्राप्त हुआ, क्योंकि उसने श्रद्धा भाव से भगवान व्रत करने। जैसे अभी अपन ने संकल्प किया कि आज कुछ भी हो, बच्चे का जन्मदिन है, हमको कथा करना चाहिए, 17 काम छोड़ के
ये काम अपने को भगवान सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन करना चाहिए, है कि नहीं, ताकि भगवान का आशीर्वाद उस बच्चे पर पड़े और दीर्घायु हो। इसी प्रकार से जब वो भिक्षा मांगने के लिए जब वो निकला तो उसको भिक्षा में बहुत सारा धन मिला और उस धन को एकत्रित करके घर आया और उसने पूजन की सारी सामग्रियों को एकत्रित किया। एकत्रित करके जब घर आया तो उसने बंधु बांधव के साथ में विधि पूर्वक भगवान श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। इसके प्रभाव से, व्रत के प्रभाव से वह गरीब ब्राह्मण हर कष्ट से छूटकर अति धनवान हो गया। उस समय से वह ब्राह्मण हर महीने उस व्रत को करने लगा। सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो शास्त्र विधि के अनुसार श्रद्धा पूर्वक करता है वह सब कष्टों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। जो भी मनुष्य श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत करेगा वह सब कष्टों से छूटकर इस तरह नारद जी से श्री सत्यनारायण भगवान का कहा हुआ यह व्रत मैंने तुमसे कहा। हे श्रेष्ठ ब्राह्मणों, अब आप और क्या सुनना चाहते हैं मुझे बताओ। तब ऋषि मुनि कहने लगे, मुनीश्वर, संसार में इस विप्र से सुनकर किस किस ने इस व्रत को किया है वह भी हम सब सुनना चाहते हैं, कृपा कर हमें बताइए। अब मुनियों से ऐसा सुनकर शिव जी ने कहा कि हे मुनिगण, जिस जिस प्राणी ने इस व्रत को किया है उन सबकी कथा और मैं आपको सुनाता हूँ। एक समय वही धनी ब्राह्मण बंधो बांधव के साथ शास्त्र विधि के अनुसार अपने घर पर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा था। अब उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी वहां पर आता है और उसके सिर पर जो लकड़ियों का गट्ठा रखा हुआ था उसने उस लकड़ियों के गट्ठे को बाहर उसी द्वार पर, ब्राह्मण के द्वार पर रख दिया और ब्राह्मण के मकान में चला गया। वो भूख प्यास से बड़ा बेचैन था, दुखी था और उसने ब्राह्मण को, लकड़हारे ने ब्राह्मण को व्रत करते देखा। वो प्यास से विमुख था। उसने अभिनंदन किया ब्राह्मण को, पूछा, हे ब्राह्मण, आप किसका पूजन कर रहे हैं? इस व्रत के करने से क्या फल मिलता है? कृपया कर मुझे बताइए। तब उस ब्राह्मण ने कहा, हर इच्छाओं को पूर्ण करने वाला श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इन्हीं की कृपा से मेरे यहाँ धन धान आदि के ऐश्वर्य का आगमन हुआ है। तो ब्राह्मण से इस व्रत के बारे में लकड़हारे ने जाना और जान करके बड़ा प्रसन्न हुआ और भगवान का चरणामृत लेकर के भोजन के पश्चात वो अपने घर को चला गया। और फिर अगले दिन लकड़हारे ने मन में संकल्प किया कि आज गांव में लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी भगवान सत्यनारायण का उत्तम श्रेष्ठ व्रत पूजन करूंगा। अब मन में उसने ऐसा विचार किया और विचार करके लकड़हारा लकड़ियों का गट्ठा अपने सिर पर रखा। जिस नगर में धनवान लोग रहते थे ऐसे सुंदर नगर में गया तो भगवान की कृपा उस पर हुई। भगवान ने उसकी सारी लकड़ियों को चंदन में बदल दिया। उस दिन उस लकड़हारे को उन लकड़ियों का दाम पहले दिनों से चौगुना मिला। वो बहुत प्रसन्न हुआ बूढ़ा लकड़हारा और प्रसन्न होकर कि वो बाजार से केले, शहद, शक्कर, घी, दही, दूध और गेहूं का चूर्ण इत्यादि श्री सत्यनारायण भगवान के व्रत की सामग्रियों को इकट्ठा करके अपने घर आया। फिर उसने अपने बंधु बांधवों को बुला करके विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया। उसी व्रत के प्रभाव से बूढ़ा लकड़हारा धन धान्य से संपन्न हुआ। संसार में समस्त सुख भोग करके वह वैकुंठ धाम को चला गया। श्री सत्यनारायण द्वितीय अध्याय संपूर्ण बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की मैं एक कथा और सुना रहा हूं। प्राचीन काल में उल्का मुल्का नाम का एक राजा, महान ज्ञानी, जितेंद्रिय और सत्य वक्ता। जितेंद्रिय का मतलब होता है हर चीज को जीतने वाला, हर वक्त जीतने वाला सभी को। सत्य वक्ता, प्रतिदिन मंदिर में जाना, गरीबों को धन देकर उनके दुखों को दूर करना। उसकी पत्नी कमल के समान सुंदर मुख वाली और सती साध्वी थी। अब
एक दिन भद्रशिला नदी के तट पर वे दोनों विधि विधान से श्री सत्यनारायण भगवान का पूजन व्रत कर रहे थे। अब उस समय वहां पर क्या हुआ, एक साधु वेश्य आया और उसके पास जो था व्यापार के लिए बहुत सारा धन था। वह वेश्य नाव को नदी के किनारे पर ठहरा करके राजा के पास आकर के राजा को व्रत करते हुए देख करके विनम्रता पूर्वक पूछने लगा, हे राजन, आप ये कर क्या रहे हैं? मैं सुनना चाहता हूं, कृपया कर आप मुझे समझाएं। महाराज उल्कामुख ने कहा, वेश, मैं अपने बंधु बांधवों के साथ पुत्र प्राप्ति के लिए सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन कर रहा हूँ। राजा के वचन सुनकर साधु नामक वेश्य ने आदर से कहा, हे राजन, मुझे भी इसका संपूर्ण विधि विधान बताओ, मैं भी आपके कहे अनुसार इस व्रत को करूंगा। मेरी भी कोई संतान नहीं है, मुझे विश्वास है इस उत्तम व्रत को करने से अवश्य ही मुझे भी संतान होगी। अब राजा से व्रत का विधान सुनकर व्यापार से निवृत्त होकर वह वेश्य सुख पूर्वक अपने घर आया। उसने अपनी पत्नी को संतान देने वाले उस व्रत के विषय में जब सुनाया और संकल्प किया, प्रण किया कि मेरे यहाँ जब संतान होगी तभी मैं उस व्रत को करूंगा। वेश्य ने यह वचन अपनी पत्नी लीलावती से कहे। एक दिन उसकी पत्नी लीलावती श्री सत्यनारायण भगवान कृपा से गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसे एक अति सुंदर कन्या का जन्म हुआ। वो दिनों दिन वह कन्या इस तरह बढ़ने लगी जैसे शुक्ल पक्ष का चंद्रमा बढ़ता है ना, उसी तरह कन्या का नाम उन्होंने कलावती रखा। अब एक दिन लीलावती ने अपने पति को याद दिलाया, मीठे शब्दों में कहा कि आपने जो भगवान के व्रत का संकल्प किया था अब उसको पूर्ण कीजिए। वैश्य ने कहा, है प्रिय, अभी मेरे पास समय नहीं है, अभी मुझे व्यापार के लिए निकलना है और मैं काफी दूर व्यापार के लिए जाना है, मेरे पास अभी इतना समय नहीं है कि हम इस व्रत को पूर्ण करें। ऐसा करेंगे कि कलावती के विवाह के समय इस व्रत को अपन पूर्ण कर लेंगे। अब इस प्रकार अपनी पत्नी को उसने आश्वासन दे दिया। आश्वासन दे करके वो दूर विदेश चला गया। कलावती पितृगृह में वृद्धि को प्राप्त जुआ हो गई। अब लौटने पर साधु ने जब नगर में सखियों को देखा, जब व्यापार से जब लौटा, वापस आया काफी दिनों के बाद, तब तक पुत्री बड़ी हो चुकी थी। अब उन्होंने देखा अपनी पुत्री को सखियों के साथ देखा तो उसको उसके विवाह की बड़ी पुत्री की बड़ी चिंता हुई। तो उसने वेश्य ने एक दूत को बुला करके आज्ञा दी कि जाओ पुत्री के लिए कोई एक सुयोग वर देख करके लेकर आओ। अब दूत साधु नामक उस वेश्य की आज्ञा पाकर कंचन नगर पहुंचे और देखभाल करके वेश्य की कन्या के लिए एक सुयोग वणिक पुत्र को लिया। उस सुयोग लड़के के साथ साधु नामक वेश्य ने अपने बंधु बांधवों से प्रसन्नचित होकर अपनी पुत्री का विवाह उस लड़के से कर दिया। इस पर श्री भगवान अत्यंत क्रोधित हो गए कि मेरा संकल्प 2 बार लिया, जब संतान नहीं थी तब लिया कि संतान होगी जब पूर्ण करूंगा, और संतान हो गई तब भी पूर्ण नहीं किया। फिर भी मुझे आश्वासन दिया कि जब विवाह होगी तब मैं करूंगा। तो 2 बार यदि कोई अपने को वादा करता है और वादा करके भूलता चला जाता है तो क्रोध तो आता ही है। यही भगवान ने सोचा कि अब मेरी बारी आती है तो ये फिसल जाता है, सांत्वना दे के चला जाता है, अभी नहीं करूंगा, कल करूंगा, परसों करूंगा, गवाऊंगा जब करूंगा। अब तो सब कुछ हो गया, संतान हो गई, विवाह हो गया, फिर भी ये मेरे को भूलता चला जा रहा। तो भगवान उस पर क्रोधित हो गए। भगवान जब क्रोधित हुए तो उन्होंने वेश्य को श्राप दिया कि जाओ, तुमको बहुत दारुण कठिन दुख होगा। और फिर अपने कार्य में कुशल वह वेश्य अपने दामाद सहित नाव का बेड़ा लेकर के व्यापार करने के लिए स्थित रत्नसारपुर नगर में गए। रत्नसारपुर नगर में चंद्रकेतु नाम के राजा राज करते थे। दोनों ससुर जमाई चंद्रकेतु राजा के उस नगर में जब व्यापार करने लगे
तब एक दिन भगवान की माया से प्रेरित चोर राजा का धन चुरा करके भाग रहे थे। अब राजा के दूतों को चोरों ने पीछे आते देखा। सब भगवान की माया रची हुई थी कि किसी प्रकार से उनको ठोकर लगे, सबक लगे तो कम से कम कुछ अच्छा हो, है ना। तब उन चोरों ने क्या किया कि जहां ये वेश्य ठहरे हुए थे, उस धन को, राजा के धन को उसकी नाव में रख दिया, चुपचाप रखकर वहां से भाग गए। अब जब राजदूतों ने उस वेश्य के पास राजा के धन को रखा देखा तो उन्होंने उन ससुर दामाद को ही चोर समझ लिया और उन दोनों को बांध करके पकड़ करके ले गए और राजा के समीप ले जा करके उन्होंने खड़ा कर दिया कि हे राजन, आपके धन को चुराने वाले हम दोनों चोरों को पकड़कर लाए हैं, अब इन्हें देखकर आज्ञा दीजिए। तब राजा ने बिना वेश्य की बात सुने उन्हें कठिन कारावास में डाल दिया। इस प्रकार राजा की आज्ञा से उनको कारावास मिला। उनका जो धन था वो सारा छीन लिया गया। सत्यनारायण भगवान के श्राप के कारण वेश्य की पत्नी लीलावती पुत्री कलावती घर पर बहुत दुखी। जैसे कहते ना, गऊ में घुन पिसाने वाली बात है ना, वो बात यहाँ आती है। बेचारे करे कोई भरे कोई, है कि नहीं। ऐसी में बेचारे उधर गऊ में घुन पिसा वैसे पिसा रहे हैं, इनके कर्मों का भोग रहे हैं कि नहीं। ऐसा रहता ही है। उनका सारा धन चोर चुरा करके ले गए। मानसिक पीड़ा, शारीरिक पीड़ा, भूख प्यास से अति दुखी तो भोजन की आस में कलावती ब्राह्मण के घर गई। उसने ब्राह्मण को श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत विधि पूर्वक करते देखा। उसने कथा सुनी तथा श्रद्धा पूर्वक प्रसाद ग्रहण कर रात को घर आई। माता ने कलावती से पूछा, पुत्री अब तक तू रही कहाँ? तेरे मन में है क्या? किस प्रकार की चिंता है? माता के शब्द सुनकर कलावती बोली, माता, मैंने ब्राह्मण के घर में श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन होते देखा है और मेरी भी उस उत्तम व्रत को करने की बहुत इच्छा है। माता ने कन्या के वचन जैसे ही सुने, उनके पूर्व संकल्प याद आ गए माता को। हो सकता है हम 2 बार संकल्प ले चुके भगवान सत्यनारायण की पूजन का और उसे पूर्ण नहीं कर पाए, इसलिए भगवान हमसे रुष्ट हैं। तब माता ने तुरंत, लीलावती ने भगवान के पूजन की तैयारी करी और बंधु बांधव के साथ सत्यनारायण भगवान का व्रत पूजन किया और वर मांगा कि मेरे पति दामाद शीघ्र ही घर लौट जाएं। साथ ही विनती की, प्रभु अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो हम सबका अपराध क्षमा कर। श्री सत्यनारायण भगवान इस व्रत से प्रसन्न हुए। उन्होंने राजा चंद्रकेतु को स्वप्न दर्शन देकर कहा कि राजन, जिन दोनों वेश्यों को तुमने बंदी बनाया वे निर्दोष है, उन्हें प्रातः छोड़ देना, नहीं तो तुम्हारा धन सब अधिग्रहित कर लिया जाएगा। जो भी तुमने उनसे अधिग्रहित किया है वह लौटा देना। ऐसे वचन कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए और फिर प्रातः काल राजा चंद्रकेतु ने घबराहट के मारे दरबार बुलाई कि यार, भगवान ने मुझे दर्शन दिए, मुझसे गलती हो गई। और दरबार में उन्होंने सारा स्वप्न सुनाया और सैनिकों को आज्ञा दी कि जाओ, दोनों वेश्यों को कैद से मुक्त कर दरबार में लेकर आ जाओ। अब दोनों ने आते ही राजा को प्रणाम किया। राजा ने कोमल वचनों में कहा, महानुभावों, तुम्हें अज्ञानतावश ऐसा कठिन दुख प्राप्त हुआ है, तुम्हें कोई भय नहीं, तुम मुक्त हो। ऐसा कहकर राजा ने उनको नए वस्त्र पहनाए और उनका जितना धन था दुगना करके लौटा दिया और उनको आदर से विदा कर दिया। दोनों वेश्य अपने घर को चल दिए। श्री सत्यनारायण कथान तृतीय अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब सूर्य ने आगे कहा, वेश्य ने यात्रा आरंभ की और अपने नगर की ओर चला। उनके थोड़ी दूर आगे बढ़ने पर दंडी वेशधारी श्री सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा लेनी चाहिए। यार, इतना जेल भोगने की हवा खाने के बाद भी उसको अकल आई कि नहीं? जरा पूछूं तो सही, उनके हालचाल लूं तो सही। भगवान ने सोचा और ये सोच करके दंडी वेश धारण किया
और सत्यनारायण भगवान ने उनकी परीक्षा ली। पूछा, है वेश्य, तेरी नाव में क्या है? अभिमानी मन खस्ता हुआ बोला, हे दंडी, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हो? क्या धन लेने की कामना है? अरे मेरे नाव में तो बेल पत्ते भरे हुए हैं। वेश के ऐसे वचन सुनकर दंडी वेशधारी सत्यनारायण भगवान बोले, तुम्हारा वचन सत्य हो। मुस्कुरा के वहां से चल दिए और कुछ दूर जाकर के समुद्र के तट पर बैठ गए। अब तो आएगा मेरे पास। तब भगवान दंडी महाराज धीरे धीरे मुस्कुराते रहे। दंडी महाराज के जाने के पश्चात वेश्य ने नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद नाव को ऊंची उठी देखकर अचंबा किया। नाव में बेल पत्ते आदि देखकर मूर्छित होकर जमीन पर गिरा। मूर्छा खुली तो बड़ा शोक करने लगा। उसके दामाद ने कहा, आप शोक मत करें। दामाद समझ गए, क्योंकि दामाद की कोई गलती नहीं थी उसमें। ये दंडी महाराज का हमको श्राप मिला है, हमें उनकी शरण में चलना चाहिए, वही हमारे दुखों का अंत करेंगे। दामाद के वचन सुनकर वो वेश्य दंडी भगवान के पास पहुंचे और अत्यंत भक्ति भाव से पश्चाताप करते हुए बोले, मैंने आपसे जो असत्य वचन कहे उनके लिए मुझे क्षमा करना। ऐसा कहकर वो सोका तो रोने लगा। तो दंडी भगवान बोले, मणिपुत्र, मेरी आज्ञा से तुमको बार बार कष्ट प्राप्त हुआ है, तू मेरी पूजा से विमुख हुआ है। तब उस वेश्य ने कहा, भगवान आपकी माँ भी भोला बन रहा है, देखो आपकी माया को ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं जान पाते, तब मैं मूर्ख भला कैसे जान सकता हूँ? प्रभु आप प्रसन्न हो जाओ, मैं अपनी क्षमता के अनुसार आपकी पूजा करूंगा, मेरी रक्षा करो, मेरी नौका में पहले के समान धन से परिपूर्ण कर दो। उसके भक्ति भाव से वचन सुनकर भगवान सत्यनारायण प्रसन्न हो गए और इच्छा अनुसार वर देकर अंतर ध्यान हुए। तब ससुर और दामाद दोनों ने नाव पर आए, देखा कि नाव धन से परिपूर्ण है। फिर वो विधि विधान से भगवान सत्यनारायण का पूजन कर साथियों सहित अपने नगर को चल दिए। जब वह अपने नगर के निकट पहुंचे तब उसने एक दूत को अपने घर भेजा। दूत ने साधु नामक वेश्य के घर जाकर उसकी पत्नी को नमस्कार किया और कहा कि आपके पति और दामाद सहित इस नगर के समीप आ पहुंचे हैं। लीलावती और उसकी कन्या कलावती उस समय भगवान का पूजन कर रही थी। दूत का वचन सुनकर साधु की पत्नी ने बड़े हर्ष के साथ सत्यनारायण भगवान का पूजन पूर्ण किया और अपनी पुत्री से कहा, मैं अपने पति के दर्शन को जाती हूँ, तू पूजन पूर्ण करके शीघ्र आ जाना। परंतु कलावती पूजन एवं प्रसाद को छोड़कर अपने पति के दर्शन के लिए चली गई। पूजन एवं प्रसाद की अवज्ञा के कारण भगवान सत्यनारायण रुष्ट हो गए। उसके पति को नाव सहित पानी में डुबो दिया। कलावती अपने पति को न पाकर रोती हुई जमीन पर गिर पड़ी। नौका को डूबा, कन्या को रोता देख साधु नामक वेश्य ने बोला, है प्रभु, मुझसे या मेरे परिवार से अज्ञानतावश कोई अपराध हुआ है तो उसे क्षमा करना। मैं उसके ऐसे वचन सुनकर सत्यदेव भगवान प्रसन्न हो गए। आकाशवाणी में, वेश्य, तेरी पुत्री मेरे प्रसाद को छोड़कर आई है, इसलिए इसका पति अदृश्य हुआ है। यदि वह घर जाकर प्रसाद ग्रहण कर लौटे तो इससे इसका पति अवश्य मिलेगा। आकाशवाणी सुनकर कलावती ने घर पहुंचकर प्रसाद ग्रहण किया और फिर आकर के अपने पति को पूर्व रूप में पाकर वह भी प्रसन्न हुई। उसने अपने पति के दर्शन किए। तत्पश्चात साधु वेश्य ने वही बंधु बांधव से सत्यदेव का विधि पूर्वक पूजन किया। इस लोक के सभी प्रकार के सुख भोग कर अंत में मोक्ष प्राप्त हुआ। श्री सत्यनारायण चतुर्थ अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब श्री सूत जी बोले, ऋषिगण, मैं एक और कथा कहता हूँ, आप सभी ध्यान से सुने। सदा प्रजा के लिए चिंतित तुंगध्वज नाम का एक राजा, उसने भगवान सत्यनारायण का प्रसाद को त्याग कर बहुत कष्ट पाया। एक समय राजा वन में वन्य पशुओं को मारकर बड़े वृक्ष के नीचे आया। वहां उसने ग्वालों को भक्ति भाव से बंधो बांधो सहित सत्यनारायण का पूजन किया। परंतु राजा देखकर अभिमान कारण नहीं गया और न सत्यदेव की भगवान को नमस्कार किया। जब ग्वालों ने भगवान का प्रसाद उसके सामने रखा तो वो प्रसाद को छोड़कर अपने नगर की ओर चला गया। नगर में पहुंचा, उसने देखा कि उसका सारा राज नष्ट हो चुका है। वो समझ गया कि भगवान मुझसे रुष्ट हो चुके हैं। तब वह वन में वापस आया और ग्वालों के समीप जाकर विधि पूर्वक भगवान का पूजन किया, प्रसाद ग्रहण किया और जब अपने नगर को लौटा तो देखा सत्यनारायण भगवान की कृपा से पहले जैसा सब कुछ हो गया और वह लंबे समय तक सुख होकर मरणोपरांत मोक्ष को प्राप्त हुआ।
जो मानव इस श्रेष्ठ दुर्लभ व्रत को करता है, श्री सत्यनारायण भगवान कृपा से उसे धन धान की कोई कमी नहीं होती, निर्धन धनी और बंदी बंधन से मुक्त होता है, निर्भय होता है, संतान इनको संतान प्राप्त होती है तथा सब इच्छा पूर्ण कर अंत में वो वैकुंठ धाम को चला जाता है। अब उनके बारे में जानिए जिन्होंने पहले इस व्रत को किया। अब उनके दूसरे जन्म की कथा भी सुनाता हूँ। सतानंद नामक वृद्ध ब्राह्मण ने सुदामा के रूप में जन्म लिया, श्री कृष्ण की भक्ति एवं सेवा कर वैकुंठ प्राप्त किया। उल्का मुख नामक महाराज राजा दशरथ बने और श्री रंगनाथ का पूजन कर मोक्ष प्राप्त हुए। साधु नाम के वेश्य ने धर्मात्मा और सत्य प्रतिज्ञ राजा मोरध्वज बनकर अपने पुत्र को आरे से चीरकर वैकुंठ धाम प्राप्त किया। महाराज तुंगध्वज स्वयं भूमनु बने, उन्होंने बहुत से लोगों को भगवान की भक्ति में लीन करा करके वैकुंठ धाम प्राप्त किया। लकड़हारा अगले जन्म में गो नामक निषाद राजा बना, जिसने राम के चरणों की सेवा कर अपने सभी जन्मों को सवार लिया। श्री सत्यनारायण पंचम अध्याय संपूर्ण। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। 15 दिसंबर है आज, है ना भव्या? देखो वीर देख रहा है इधर, तुम नहीं देख रहे भाभी कैमरे में, देखो इधर। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षु सूर्यो अजायत श्रोत्रद्वायश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। अग्निदेवताभ्यो नमः। सर्वोपचारार्ति गंधाक्षपाणिं समर्पयामि। अग्नि छोड़ो, पूजन कर दो। पात्रदेवताभ्यो नमो नमः। पात्रदेवताभ्यो नमः। यहाँ छोड़ दो नीचे। सर्वोपचारार्ति गंधाक्षपाणिं समर्पयामि। नैवेद्य लगा दो, इनको हाथ में ले लो। नाव्यासिंतनिगम शिष्णो देवो समतुभ्यामुपदेशः श्रोता था लोकाम कर नैवेद्यं जले। आचमने में काचमनी जल छोड़ दो अलग उधर। हाँ, वो ये प्लेट थी ना, हाँ, ये है ना कटोरा, इसमें छोड़ दो। समर्पयामि। चलिए अब घी की छोड़ना है पहले ना। हाँ, पहले प्रजापते स्वाहा। इदं प्रजापते इदं नमः। ओम इंद्राय स्वाहा। इदं इंद्राय इदं नमः। ओम अग्नये स्वाहा। इदं अग्नये इदं नमः। ओम सोमाय स्वाहा। इदं सोमाय इदं नमः। हो गया 4 बार। हाँ। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। छोड़िए, नहीं ये छोड़ो, अभी तुम घी की छोड़ो। ये छोड़ो। ओम गणानान्त्वा गणपति गुं हवामहे। प्रियानान्त्वा प्रति गुं हवामहे। निधिनान्त्वा निपति गुं हवामहे। वसो ममाहम निर्मातुम जासी गरुदम्मा स्वाहा। ओम अम्बे अंबिके अम्बालिके नमानति कच्चन्ना ससुका सुभद्रिकाम काम पिलुवासिनी स्वाहा। ओम ब्रह्मणे स्वाहा। ओम विष्णवे स्वाहा। ओम रुद्राय स्वाहा। ओम त्र्यंबकं यामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमण्डलान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात् स्वाहा। ओम सूर्याय स्वाहा। ओम सोमाय स्वाहा। ओम भौमाय स्वाहा। ओम बुधाय स्वाहा। ओम बृहस्पतये, वो छोड़ो आहुति, वो आहुति छोड़ो। ओम बृहस्पतये स्वाहा। ओम शुक्राय स्वाहा। ओम शनिश्चराय स्वाहा। ओम राहवे स्वाहा। ओम केतवे स्वाहा। ब्रह्मा मुरारिष्ट प्रंकारी भानु शशि भूमि सुतो बुधश्च गुरुश्च शुक्र शनि राहु केतुआ सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तु स्वाहा। ओम गौरी पद्मा सती मेधा सावित्री विजया जया सुधा स्वाहा। मात्र लोक मात्रा दृष्टि पुष्टि तुष्टि तदेव सेना तुष्टि तरात्मना कुल देवता षोडश मातृका स्वाहा। नानी के हाथ में हाथ लगाओ। भ्यो नमः स्वाहा। एतद् कर्म प्रधान देवता श्री लक्ष्मी नारायण देवता भ्यो नमः स्वाहा। सिद्धि बुद्धि सहिता श्री महागणाधिपतये नमः स्वाहा। ओम अग्निर्देवताभ्यो नमः स्वाहा। घी डाल दो। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे नमः स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडा विचे नमः स्वाहा।
ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः स्वाहा ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे नमः स्वाहा वसो पवित्रमस्सत्तारं वसो पवित्रमस्सत्तारं वसो पवित्रेण सुखो आसुमा सुदत अभी नहीं, बस बाद में सब कुछ ऐसे डाल दें। नहीं हो गया स्वामी जय लक्ष्मी रमणा दरस दियो स्वामी निज को दरस दियो बूढ़ो ब्राह्मण मन कर बूढ़ो ब्राह्मण मन कर संतन मैल दियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल वीर करा दिन पर कृपा करियो स्वामी दिन पर कृपा ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल वीर करा दिन पर कृपा करियो किचन में अवतारम संसार सारम कर्पूरं निराञ्जनीं समर्पयामि क्या ढूंढ रहा तू? सर्वभौमा शार्वायु शांतार्धात् प्रार्धात् समुद्र पर्यन्तायाः एकराडि तदत्रे श्लोको विमर्ता परिवेष्टारमृतस्याम संग्रहे आविचितस्य कामं प्रविश्वे देवा सभा सदेति ओम एकदत्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय तन्नो दन्ति प्रचोदयात् ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात् अमित सुगंधित सुमनले सुमनले भक्ति सुजान पुष्पांजलि अर्पित करे स्वीकार करो बैठो या हाँ बैठो पंडित। वहाँ पे सीधे बैठो थाली से दूर पालकी लगाओ इधर पास में बैठ के बोलो आलेना बोलो अनिल। पूजनेना श्री लक्ष्मी नारायण देवता श्री सत्यनारायण देवता पूजन कर्म प्रियंताम नमः
छोड़ दो। वाह यार, मजा आ गया। आपने बहुत सही बोला, स्पष्ट बोला आपने। हाँ, हाथ जोड़ो, हाथ जोड़ो। हाथ जोड़ो। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वर यज पूजितम मया देव परिपूर्णम तदत्व में आवाहम न जानामि तवार्चनम पूजाम चिन्न जानामि क्षम्यताम परमेश्वर। ढोक दे दो भगवान को। ये वाह, ओ आयुष्मान कीर्तिमान यशस्वी। सब बड़े हैं, सब बड़े हैं। अच्छे से दो भव्य हो। आयुष्मान बाबा। हाँ, मामा को नहीं देना, मामा को नहीं दे। अच्छे से दो। नाना जी को दो। मौसी आयुष्मान बाबा। भव्या क्या खाएगा ये खाते हो? संतरा। कह रहा हाँ हाँ। आयुष्मान कीर्तिमान तेजस्वीमान भव। लो हाथ में गोविंदाय नमो नमः। जय हो आयुष्मान तेजस्वी। तो गाइस कथा संपन्न हो गई है और बहुत ही आनंद आ गया। आज भव्य का बर्थडे स्पेशल हो गया। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।